इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने वनडे, टी20 टेस्ट में बॉलर्स, बैट्समैन और टीमों की रैंकिंग जारी की है और नई रैंकिंग के मुताबिक वनडे और टी20 में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। वनडे, टी20 टेस्ट में पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर टॉप 10 के अंदर शामिल नहीं है। टीम रैंकिंग की बात करें, टी20 में पाकिस्तान का 8वां नंबर, वनडे में चौथा और टेस्ट में 7वां नंबर है पाकिस्तान टीम का। और ओवरऑल टॉप 10 रैंकिंग 6 कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी शामिल हैं और दोनों खिलाड़ी उनमें से एक तो टेस्ट टीम का हिस्सा है, दूसरा वनडे में एक खिलाड़ी शामिल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात होती है। और सबसे खास पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया के 5 बॉलर टॉप 10 में शामिल हैं टेस्ट के अंदर। और ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 2 टीमों के खिलाड़ियों की हुक्मरानी चल रही है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से पाकिस्तानी दोस्त मेरी वीडियो के नीचे लिखते हैं कि आप इंडियन क्रिकेट की बहुत तारीफ करते हैं। वहाँ पे जो चीज़ गलत होती है, जो उनके ब्लॉगर्स, यूट्यूबर और पॉलिटिशियंस की तरफ से एक आता है एंटी पाकिस्तान चीज़, उसके ऊपर मैं बात ज़रूर करता हूँ। मगर क्रिकेट की बात की जाए, मेरी आइडियल टीम इस वक्त इंडिया की है और उसकी वजह यह है, वो चाहे भारत की हो, बट वजह यह है कि उनका पूरे का पूरा एक प्रोसेस है। उन्होंने मेहनत की है, अपने क्रिकेट के ऊपर सीरियसली काम किया है और आज टीम वहाँ पे। और जो पाकिस्तान के सीरियस क्रिकेट फैंस हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि आप टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, टी20 की बात करें, तीनों के अंदर इंडिया टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। बॉलर्स की बात करें, नंबर 1 पे बुमराह है, और बैट्समैन की बात करें, कहीं पे शुभमन गिल नजर आएंगे, कहीं पे आपका विराट कोहली नजर आएंगे, कहीं पे कौन। बॉलर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, हर कैटेगरी में आपको इंडियन क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि सिस्टम है और सिस्टम से चीज़ें चलती हैं, पैसे से रैंकिंग नहीं जनरेट होती। अब मैं दोस्तों एक और खास पॉइंट के ब्लॉन्ड, मुझे याद है मिचेल स्टार्क ने स्टेटमेंट दी थी कि जो उनका ब्लॉन्ड है वो जो फास्ट बॉलर है वो बेसिकली ऑल्टरनेट के तौर पर यूज होता है। अगर हेजलवुड, पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क की जगह ना खेल रहे हों तो उसकी उन तीनों में से किसी की जगह पे वो खेल सकते हैं। और मिचेल स्टार्क ने ये कहा था कि अगर किसी और टीम का ये होता तो परमानेंट बॉलर होता, शायद प्रीमियर उनका फास्ट बॉलर होता। और उनका रैकेट ऑस्ट्रेलिया के बाकी बॉलर जो खेल रहे हैं उनसे कहीं बेहतर है। आप अंदाजा करें कि 62 विकेट्स हैं उनकी, जस्ट 16.5 की पर विकेट उनकी एवरेज बनती है। और ये मतलब 110 साल पहले किसी फास्ट बॉलर की ये वाली एवरेज हुआ करती थी। यानी इस पूरी सदी में किसी भी फास्ट बॉलर की इस विकेट के ऊपर, यानी 62 विकेट्स के ऊपर 16.5 की एवरेज बनती हो, किसी ऐसी की नहीं है, मगर इनकी है। और फिर भी वो टीम ऑस्ट्रेलिया का रेगुलर हिस्सा नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के अंदर 5 बॉलर्स की रैंकिंग होना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 1958 में इंग्लैंड के 6 बॉलर टॉप 12 के अंदर शामिल थे। टॉप 10 के अंदर मैंने कभी नहीं पढ़ा किसी एक टीम के 5 फास्ट बॉलर टेस्ट के अंदर हों, तो ये उनका है। अब मैं आपको एक एक करके रैंकिंग बताता हूँ। टीम रैंकिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ और अब मैं आपको रैंकिंग बताता हूँ ओवरऑल खिलाड़ियों की। टेस्ट की बात कर लीजिए, नंबर 1 पे है जसप्रीत बुमराह और कागिसो रबादा नंबर 2 पे हैं। पैट कमिंस जो हैं नंबर 3 पे हैं। 4 के ऊपर जोश हेजलवुड हैं। 5वें के ऊपर एक पाकिस्तानी बॉलर है, वो है नुमान अली। कोई फास्ट बॉलर नहीं है पाकिस्तान का आईसीसी की किसी भी रैंकिंग के अंदर, कोई एक भी फास्ट बॉलर नहीं है। नसीम, शहीन, हारिस, वसीम जूनियर, सारे, तुरम खान, होलिए, कोई एक बॉलर आईसीसी की किसी के रैंकिंग के अंदर नहीं। मैं फास्ट बॉलर की बात करूँ, चाहे वनडे, टेस्ट, टी20, कोई भी रैंकिंग की बात कर लीजिए। 5वें नंबर पर नुमान अली हैं, 6ठे नंबर पे स्कॉट बोलैंड हैं और 7वें पे मैट हेनरी हैं। 8वें के ऊपर नथन लॉयन हैं। 9वें के ऊपर मार्को जेनसन है और 10th के ऊपर मिचेल स्टार्क हैं। 5 ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर शामिल हैं, आप अंदाजा करें। अच्छा जी, अब बात करते हैं पहले टेस्ट की ही सारी बात कर लीजिए ताकि ज़रा आसानी रह जाए। अब टेस्ट बैटर्स की हम बात करें तो जॉय रूट नंबर 1 पर हैं, केन विलियमसन नंबर 2 के ऊपर है, हैरी ब्रूक नंबर 3 पे हैं, स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर हैं, जयसवाल 5 पर हैं, बुमरा 6 के ऊपर हैं, कमेंडो मेंडिस बहुत ज़बरदस्त टेस्ट प्लेयर हैं श्रीलंका के, वो 7वें पर हैं, ऋषभ पंत 8वें पे, शुभमन गिल 9वें के ऊपर और जिमी स्मिथ 10वें नंबर के ऊपर हैं। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टॉप 10 में नहीं है। 12 के अंदर सऊद शकील ज़रूर शामिल हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों ओडीआई बैटर की। शुभमन गिल नंबर 1 पर है और पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जो ओडीआई में किसी रैंकिंग पर है नंबर 2 पे बाबर आजम है। और कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो ओडीआई में कहीं पर भी हो या किसी टी20 में या टेस्ट में कहीं पर कोई पाकिस्तान का बैटर नहीं है, सिर्फ एक है जो कि वनडे के अंदर बाबर आजम है। नंबर 3 के ऊपर रोहित शर्मा, नंबर 4 के ऊपर विराट कोहली, डेरन मिचेल 5 के ऊपर और असलंका 6ठे के ऊपर, हैरी टेक्टर जो हैं वो 7वें पर हैं, श्रेयस अय्यर माय फेवरेट प्लेयर 8वें पर हैं, इब्राहिम जदरान वेरी गुड ओपनर अफगानिस्तान के, वो 9वें पर हैं और कुसाल मेंडस
जो हैं वो 10वें के ऊपर हैं। अब T20 बैटर की हम बात कर लें तो ट्रेविस हेड नंबर 1 के ऊपर है। T20 में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है टॉप 10 के अंदर। अगर टॉप 13 की बात की जाए तो 12वें नंबर पर बाबर आजम है, 13वें नंबर के ऊपर मोहम्मद रिजवान है, और कोई T20 का प्लेयर पाकिस्तान का किसी रैंकिंग में ICC में नहीं है। नंबर 1 पे ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा नंबर 2 पे हैं, तिलक वर्मा 3, फिल सॉल्ट 4, जोस बटलर 5, सूर्या कुमार यादव इंडिया के 6ठे नंबर पे, और नासंका जो है 7वें नंबर के ऊपर हैं। टीम सैफर्ड 8वें नंबर पर हैं, अभी उनका रेगुलर उस तरह से हिस्सा नहीं है, 8वें नंबर पर हैं वो। कुशल पेरेरा जो है 9वें नंबर पर है। जायसवाल उनके T20 टीम का रेगुलर हिस्सा नहीं है, 10वें नंबर के ऊपर हैं। तो ये है एक चीज़। अच्छा जी, अब हम T20 बॉलर्स की बात कर लेंगे। नंबर 1 के ऊपर जैकब डफी है, पाकिस्तान का कोई बॉलर नहीं है, पहले बता दूं, अगर आप पाकिस्तानी किसी बॉलर का नाम सुनना चाह रहे हो तो 10 में कोई नहीं है। जैकब डफी जो है वो ODI नंबर 1 पर हैं, आदिल रशीद 2 पर हैं, चक्रवर्ती 3 के ऊपर हैं, अकील हुसैन वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर 4 के ऊपर है, एडम जंपा 5 के ऊपर है, वनिंदा हसरंगा 6 पर, रवि बिश्नोई 7 पर, राशिद खान 8 पर, महेश ठिकसाना 9 पर, और अर्शदीप सिंह वंडरफुल फास्ट बॉलर, डेथ ओवर का ज़बरदस्त बॉलर है, ये जो है T20 बॉलिंग में 10वें नंबर के ऊपर है। तो अब ODI अगर हम बॉलर की बात कर लें तो महेश ठिकसाना जो है, पाकिस्तान का कोई बॉलर नहीं है ODI में। फास्ट बॉलर तो खैर किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं है, एक नुमान अली है जो टेस्ट के अंदर है। महेश ठिकसाना की बात करने जाए तो नंबर 1 के ऊपर है, कुलदीप यादव नंबर 2 पे, केशव महाराज नंबर 3 पे, स्कोल्ड्स नंबर 4 के ऊपर, राशिद खान नंबर 5 पे, मिचेल सेंटनर नंबर 6 पे, मैट हेनरी नंबर 7 पे, वनिंदो हसरंगा जो है वो 8 पर, रविंद्रा जडेजा 9 पर, और एडम जंपा 10 पर हैं। शहीन शाह अफरीदी 12वें नंबर के ऊपर हैं, उनसे पहले जोश हेजलवुड हैं। आई गेस मैंने सारी रैंकिंग बॉलर बैट्समैन वर्ग की बता दी है। ऑलराउंडर की मैंने इसलिए निकाली कि दिल दुखता है, टेस्ट, वनडे, T20 तीनों कैटेगरी के ऑलराउंडर शेप में पाकिस्तान का एक खिलाड़ी शामिल नहीं है। ये आप अंदाज़ा लगा लें, मतलब हमारे पास कितने ऑलराउंडर हैं। टीम को उठा के देख लें जनाब, शुदाब खान खैर इंजर्ड हुए हैं बट वो भी ऑलराउंडर है, कप्तान हमारा सलमान आगा वो भी ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म खुशदिल शाह वो भी ऑलराउंडर है, साइम यूब भी हमारे ऑलराउंडर हैं, 4-4 5-5 ऑलराउंडर, फ़हीम अशरफ हमारे ऑलराउंडर हैं, बहुत ऑलराउंडर हैं, मगर यहाँ पर एक भी नहीं है खाते में, एक भी नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये पाकिस्तान का इससे बुरी कभी रैंकिंग भी आई नहीं कि कोई फास्ट बॉलर, एक भी फास्ट बॉलर ICC की किसी रैंकिंग के अंदर नहीं है। अब देखिए, एक नुमान अली है, उसकी वजह भी ये है कि हम 3-4 सीरीज़ अपने घर में खेलें पूरा स्पिन ट्रैक बना के। खैर ये मतलब कोई वो नहीं है, अच्छी बॉलिंग की है तो वो हैं, बट और कोई भी नहीं है, आप अंदाज़ा कर लें। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट घूम रही है, और रैंकिंग जो पाकिस्तान टीम की वो मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं पे 7वें नंबर पर टेस्ट में, 8वें नंबर पर T20 में, सिर्फ वनडे है जो 4थे नंबर पर है, उसमें भी इंशाल्लाह हम कप्तान बदलेंगे, उसको भी हम 9वें 10वें नंबर पर लेके आएंगे, आप देखिएगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।